जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा आदिवासियों की ज़मीन, आदिवासियों के लिए जो जल जंगल ज़मीन होती है वो तीन जो एक होता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हमारे लिए हमारी ज़मीन सिर्फ ये माता नहीं है, सब चीज़ हमारी अन्नदाता से लेके माँ का जो एक रूप है जो हमें हर ओर से प्रोटेक्ट कर दे रहे। दीदी आप लोग कहाँ से आई हुई हैं? क्योंकि आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम लोग यहीं रांची के ही हैं। यहाँ आज करम पर्व के अटेंड करने आए हैं, देखने आए। यहाँ पे सारे जनजातीय क्षेत्र के जो भी है जाति वगैरह जैसे खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी हो, सारे लोग यहाँ पे आके हर्षोल्लास से पर्व मना रहे हैं, अपना नृत्य पेशकश कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे गवर्नर जी CP राधाकृष्णन जी आए थे, जो कि हमें उन लोगों ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, अच्छा लगा सबके साथ यहाँ पे। लगता है कि अभी चूँकि अभी स्मार्टफोन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, उस कस्टम उस ट्रेडिशन को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे कहा जाता है, अगर कहा जाता है हार और जीत, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे आपने बोला कि ये जो स्मार्टफोन्स और टेक्नोलॉजी, हाँ वो डिसएडवांटेज, मैं बोलूँगी कि वो बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज करते से उसको वो पूरी तरीके से मतलब धूमिल करते जा रहे हैं। बट अगर बोला जाए एक सही तरीके से, एक सही सोच से, एक सही बैलेंस तरीके से उन सबको अपनाएं और आगे बढ़े तो हमारी दुनिया जो है, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, फिर से उसी कगार पर पहुंच जाएगी। आपको क्या लगता है यंगस्टर के लिए आज के अपना ट्रेडिशन को बचाना कितना उसके लिए मुश्किल होता है? यंगस्टर के लिए, खास करके जो ट्राइबल यूथ हैं, उनके लिए कितना मायने है, कितना इम्पोर्टेंस है इस त्यौहार का, और वो क्या सोचते हैं? हाँ, ये इस पर्व का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, महत्व रखता है। जिस तरीके से मतलब आज के ज़माने में हम लोग आधुनिकता की ओर तो हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, नए नए हम लोग आविष्कार कर रहे हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान भी तो पहुंचा रहे हैं। तो ये पर्व एक है जो प्रकृति को एक संजो के रखता है, ठीक है, हम लोगों के दिलों में, और हम लोग के दिलों में तो संजो के रखता ही है, प्लस हम लोग प्रकृति को मतलब इतना अच्छे से संजो के रखते हैं कि अगले पीढ़ी के लिए हम लोग उसको संरक्षित रख रहे हैं। तो इस वजह से अगर इस नज़रिए से देखेंगे तो ये करम पर्व बहुत ही हम लोग के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैं अपने यंगस्टर लोगों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने परंपरा को बचाए रखने के लिए भले आप आगे बढ़ो, लेकिन आप जमीनी रूप से जुड़े रहो, इनका महत्व को आप अपने दिलों में संजो कि इसको हमेशा आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते जाइएगा। आपने सुना होगा कि झारखंड में 2-3 जो कानून है जो आदिवासियों के संरक्षण को लेकर के है, जो CNT, SPT एक्ट और पेशा कानून है, आपको लगता है इसको और मजबूती से लागू करने की ज़रूरत है ताकि आदिवासियों की ज़मीन, उसकी संपत्ति, उसका ट्रेडिशन संरक्षित रहे? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा आदिवासियों की ज़मीन, आदिवासियों के लिए जो जल जंगल ज़मीन होती है वो तीन जो एक होता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हमारे लिए हमारी ज़मीन सिर्फ ये माता नहीं है, सब चीज़ हमारी अन्नदाता से लेके माँ का जो एक रूप है जो हमें हर ओर से प्रोटेक्ट करते रहती है, वो है। और आज अगर हम उस चीज़ को, हमारी ज़मीन को मतलब सारे लोगों से, बाहरी लोगों से उस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो शायद हम यहाँ पे बचेंगे नहीं। और मैं दूसरों को और स्पेशली हम जैसे यंगस्टर्स को यही बताना चाहूँगी कि कृपया करके हम अपने जो एक कस्टम है, रिलीजन है, उसको जानने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ एक लाइमलाइट की ओर बढ़ने की चाह रखें। बस आपने सुना दो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ से दो यंगस्टर हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आज का जो यूथ है, आज का जो ट्राइबल समाज है, वो इन चीज़ों को देखता है, समझता है। खासकर CNT, SPT और पेशा कानून को ज़ोरदार तरीके से या इफेक्टिव तरीके से लागू करने को वो करते हैं, वो आगे बढ़ना चाहता है और सरकार से ये आग्रह भी करता है कि इन कानूनों को बहुत ही बेहतर तरीके, बहुत ही प्रभावी तरीके से लागू करने की ज़रूरत है ताकि झारखंड का आदिवासी समाज संरक्षित रह सके, उसकी ज़मीन सुरक्षित रह सके, उसका कस्टम, उसका ट्रेडिशन, उसकी परंपरा को संरक्षित किया जा सके। जाहिर सी बात है सरकार भी इस दिशा में कहीं न कहीं गंभीर नजर आती है। यही वजह है कि आपने सुना होगा कि पिछले दिनों ही पेशा कानून को लेकर कई तरह के सुझाव दिए गए हैं, उसको प्रारूप को फाइनल रूप दिया गया है, इसको ग्राम सभा को मैक्सिमम शक्तियाँ दी गई हैं, चाहे जमीन अधिग्रहण का मामला हो, कानून व्यवस्था संभालने का मामला हो, तमाम चीज़ों को लेकर के ग्राम सभा को मैक्सिमम पावर दिया गया है। जाहिर सी बात है ये कहीं न कहीं जो आदिवासी स्वशासन है उसको मजबूती की दिशा में बढ़ाया गया कदम है।
जाहिर सी बात है आज करम का त्यौहार है, करम पूजा है, ऐसा एक बेहतर मौका है जब आप आदिवासी समाज को, मूलवासी समाज को नज़दीक से देख सकते हैं, उनको नज़दीक से समझ सकते हैं। और ये अखवा में इस वक्त मौजूद है, रांची विश्वविद्यालय का ट्राइबल डिपार्टमेंट है। अब से थोड़ी देर पहले गवर्नर साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने मीडिया से बात की और उसी नृत्य का वो हिस्सा लेते हैं। उन्होंने बताया किस तरह से आदिवासियों के जीन में प्रकृति संरक्षण समाहित है। बहुत कुछ संदेश उन्होंने दिया है और इस त्यौहार के माध्यम से बहुत कुछ संदेश ग्रहण किया जा सकता है। जैसे कोई नृत्य से ट्राइबल समाज की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आज ट्राइबल को ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि उसका कस्टम, उसका ट्रेडिशन, उसकी परंपरा, उसकी सभ्यता, उसका तहजीब और तमद्दुन क्या है। इन चीज़ों को देख करके वो आगे बढ़ सकता है। उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे मंच के माध्यम से, यानी न्यूज़ 5 ग्रुप के माध्यम से भी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी करम पूजा को समझेंगे, जानेंगे और प्रकृति के संरक्षण को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल मुझे अपने कैमरा सहयोगी नितिन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।